मुंबई से मुंबई मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां ऋतु तावड़े ने दाखिल किया नामांकन। मुंबई मेयर पद के लिए दाखिल किया नामांकन। बीजेपी से मेयर पद की उम्मीदवार है ऋतु तावड़े। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने घोषणा की। संजय शंकर डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार। शिवसेना शिंदे गुट के हैं संजय शंकर घाड़ी। मुंबई से पहली बार होगा बीजेपी का मेयर, जहां मुंबई में पहली बार ये हो रहा है मुंबई मेयर का चुनाव, जहां सस्पेंस अब टूट गया है। ऋतु तावड़े ने दाखिल किया है नामांकन। मुंबई मेयर पद के लिए दाखिल किया नामांकन, जहां बीजेपी से मेयर पद की उम्मीदवार है ऋतु तावड़े। तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट के संजय शंकर घाड़ी मुंबई में पहली बार बीजेपी के मेयर। शिवसेना शिंदे गुट के हैं संजय शंकर। आपको बता दें कि मुंबई मेयर का जो सस्पेंस है, उसको लेकर अब सस्पेंस जो बरकरार था वो खत्म हो चुका है। ऋतु तावड़े ने दाखिल किया नामांकन। मुंबई के नए मेयर की तलाश अब खत्म हो गई है। बीएमसी मेयर पद के लिए बीजेपी ने ऋतु तावड़े का नाम फाइनल कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि 40 वर्षों में पहली बार और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मुंबई में मेयर चुनाव को लेकर जो एक सस्पेंस बना हुआ था कि कौन मेयर होगा, और उसका सस्पेंस अब खत्म हो गया है। ऋतु तावड़े का नाम सामने आया, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल ऋतु तावड़े बीजेपी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार हैं और मुंबई की अगली मेयर भी हैं। साथ ही साथ संजय घाड़ी शिवसेना के तरफ से डिप्टी मेयर पद के तौर पर होंगे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग धीरे धीरे नामांकन दाखिल करके बाहर निकल रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से लोग सोचते हैं। और खास करके ये काफ़ी समय बाद हुआ है जब बीजेपी का मेयर मुंबई महानगर पालिका पर बैठ रहा है, और एक एरा बीत गया, क्योंकि अब तक जब तक बीजेपी और शिवसेना अलायंस में थी तब तक शिवसेना का मेयर बैठा है, बीजेपी का कभी मेयर नहीं बैठा था। लेकिन अब तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरीके की स्थिति है और क्या बना हुआ है। कैसे बीजेपी ने चुनाव में ज़्यादा सीटों पर लड़ करके और 89 सीटें जीती, और उसके बाद शिवसेना की जो सीटें थी 29, उन दोनों को मिला करके बीजेपी ने अपना मेयर बिठा लिया है। और मतलब करीब करीब एक ही नामांकन बीजेपी की तरफ से गया है, शिवसेना की तरफ से डिप्टी मेयर के तौर पर संजय घाड़ी का नाम गया है। तो निश्चित एक बड़ा चेहरा के तौर पर दोनों ने देखा है, दोनों के पास अनुभव है बीएमसी का, तो वो एक बड़ी वजह हो सकती है दोनों को बिठाने के पीछे। तस्वीरें जो धीरे धीरे करके सभी लोग नामांकन दाखिल करके बाहर निकल रहे हैं, और ये तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरीके से मुंबई में पहली बार काफ़ी समय बाद, मतलब 82 में आखिरी बार बीजेपी का मेयर बैठा था, जब उस समय जनसंघ के नाम पर चीज़ें चल रही थी। और उसके बाद से तब से कांग्रेस का मेयर रहा, कांग्रेस के बाद फिर शिवसेना सत्ता में आई, शिवसेना ने काफ़ी समय तक यहाँ पर मेयर बिठाए रखा, और उसके बाद फिर अब ऐसी परिस्थिति बनी है जब बीजेपी अपना मेयर बिठा रही है। ऋतु तावड़े वो बीजेपी के मेयर पद की उम्मीदवार होंगी, और साथ ही साथ संजय घाड़ी वो डिप्टी मेयर के तौर पर कमान संभालेंगे, शिवसेना के हैं। तस्वीरें ये बताती हैं कि कैसे लोग नामांकन दाखिल करके पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और धीरे धीरे करके हर व्यक्ति की कोशिश ये है कि कैसे इस लोगों के पास पहुंचा जाए, इनको बधाई दी जाए। लेकिन निश्चित आप तस्वीरें ये बताती हैं कि कैसे दोनों लोग जो है वो यहाँ पर हैं, और मैं एक उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से संजय घाड़ी जो कि डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। उनके साथ साथ तमाम सारे दूसरे जो नगर सेवक हैं शिवसेना के, वो उनके साथ नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि क्या स्थिति थी, कितना टक्कर लड़ाई थी। शिवसेना यूबीटी के सामने मैक्सिमम जो शिवसेना शिंदे गुट के लोग थे वो चुनाव लड़ रहे थे, और ऐसे में 29 लोगों को जो है किस तरीके से चुन करके शिवसेना ने लाया, शिंदे ने पूरी ताकत झोंकी इसमें। और उसके बाद आज जब मेयर पद को लेकर के नामांकन दाखिल हुआ तो उसमें डिप्टी मेयर के तौर पर संजय घाड़ी को चुना गया, और
वो जो है फिलहाल किस तरीके से ये पूरा का पूरा इक्वेशन समझते हैं। पहले वो मुंबई महानगर पालिका में रह चुके हैं, इसलिए उन्हें इस पूरे मामले में पता है कि कैसे क्या चीज़ें करनी हैं। और वो ये बताने के लिए संजय घाड़ी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे बगल में है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें मिली है, तो उसके पीछे क्या वजह है। शिंदे ने उनको ये जिम्मेदारी देते समय क्या चीज़ों का अनुभव रखा है और किन चीज़ों को लेकर के ये बातचीत किया है। और साथ ही साथ उनके साथ दूसरे भी कॉरपोरेटर सब यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं संजय घाड़ी के साथ। और वहाँ पर अपोजिशन में चूँकि उद्धव ठाकरे ग्रुप की शिवसेना होगी बहुत मजबूत स्थिति में है, और उस दौरान क्या परिस्थिति होगी और कैसे उनको संभालना है, ये यहाँ पर देखना जरूरी होगा। और इसी कड़ी में जो है संजय घाड़ी को यहाँ पर चुना गया है। मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और कितनी मजबूत जिम्मेदारी मानी जा रही है। और इसके साथ साथ शिवसेना और बीजेपी दोनों के संयुक्त सत्ता के तौर पर यहाँ पर होगी बीएमसी में। और इस बार शिवसेना का डिप्टी मेयर होगा। अब तक शिवसेना का मेयर बनता था, लेकिन जब डिप्टी मेयर होगा, और अब शिवसेना अब डिप्टी मेयर पद के तौर पर रहेगी। और वहाँ पर मेयर का पद जो है वो बीजेपी के पास गया है। और अब अब चूंकि संजय घाड़ी से हम बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियाँ रही और कैसे ये पूरा का पूरा इक्वेशन सेट किया गया है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि कैसे उद्धव के सामने उन्होंने एक मजबूत कैंडिडेट, क्योंकि उद्धव के गुट में 4 महापौर जो पूर्व में रह चुके हैं वो यहाँ पर रहे हैं। और उसके साथ साथ चूँकि शिंदे के तौर पर अनुभवी व्यक्ति को उतारा गया है। संजय घाड़ी पहले भी चूँकि बीएमसी में रह चुके हैं और उनको काफ़ी मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा था इसमें। और उसके बाद जो है कैसे वो आगे की कमान संभालेंगे, क्या परिस्थितियाँ रहेंगी, इस पर बातचीत करेंगे संजय घाड़ी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है और क्या क्या मजबूत कड़ियाँ उनके साथ जुड़ी जब उन्हें चुना गया। उन्हें कब इस बात का पता चला कि उन्हें ये मजबूत स्थिति बनी रहेगी और अब ये किस तरीके से होगा। अब हमारे साथ संजय जी क्या स्थिति है, किस तरीके से देखते हैं आज आपको उम्मीदवारी मिली है? मैं बहुत खुश हूँ। बताइए। मैं बहुत खुश हूँ कि एक सामान्य शिवसैनिक को महायुति के नेता हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे शिवसेना के मुख्य नेता उप मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहब जी ने ये उप महापौर पद बनने का मौका दिया। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। एक वहाँ 4 जो पूर्व महापौर रहेंगे, आप लोगों की जो नई टीम है कितना उनको ताकतवर तरीके से टैकल करेगी? पूरी ताकत से हम लोग टैकल करेंगे। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नगर सेवक है और हमारे विरोधक भी जो है उनको भी पसंद आएगा, वो भी साथ आएंगे काम महानगर पालिका के प्रशासकीय कामकाज में। ऐसा हम लोग सब काम करेंगे। फार्मूला क्या सेट हुआ है? फार्मूला कुछ सेट नहीं होगा। बिल्कुल संजय घाड़ी कह रहे हैं कि फार्मूला सेट नहीं हुआ है, लेकिन पूरी ताकत के साथ हम लोग काम करेंगे बीजेपी और शिवसेना के तौर पर। तो ये स्थिति बताती है कि कैसे संजय घाड़ी को चुना गया है डिप्टी मेयर के तौर पर। उन्होंने अभी बात की है और उसके साथ साथ मेयर पद के तौर पर रितु तावड़े को चुना गया है। उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, ताकि आगे ये पता चले कि उनको चुनने के पीछे कैसे जो प्रमुख नेता हैं उन्होंने इस पूरे मामले में उनको जिम्मेदारी दी है, क्या प्रमुख चीज़ें देखी हैं। चूँकि रितु तावड़े मराठा हैं और मराठा के साथ साथ उनके प्रमुख जो चीज़ें हैं वो ये है कि मराठा के साथ साथ उन कोंकण की हैं, तो ऐसे में उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। जी अभिषेक, जब आखिरी रणनीतिक जो अनाउंसमेंट हुआ जहाँ पे डिप्टी मेयर और मेयर का नाम अनाउंस हुआ, तो क्या तस्वीर निकलकर सामने आई? उस वक्त कार्यकर्ताओं में कितना जोश देखने को मिला? देखिए, उस समय कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश दिखा और मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि कैसे बीजेपी के सभी लोग जो उम्मीदवारी दाखिल करने के बाद
वो फिलहाल बीएमसी जो देश की सबसे धनी महानगर पालिका कही जाती है, वहाँ के बीजेपी के लिए जो अलॉटमेंट है जगह, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने एक मीटिंग की। मीटिंग के बाद जब रितु तावड़े को अनाउंस किया तो उसके पीछे महिला सामान्य वर्ग से आती हैं, चूँकि मराठा आरक्षण की मांग करते रहे लेकिन अब आरक्षण सुनिश्चित नहीं हुआ है, और उसके साथ साथ आरक्षण की मांग भले करती रहे लेकिन रितु तावड़े इसके पहले चूँकि इसके पहले वो चूँकि एजुकेशन कमेटी की चेयरमैन रह चुकी है बीएमसी में, तो इसलिए अच्छा अनुभव है। क्योंकि अगर यूबीटी की बात करें तो यूबीटी में 4 जो प्रमुख नेता हैं वो पूर्व में महापौर रह चुके हैं। ऐसे में उनको टैकल करना कोई अनुभवी व्यक्ति की ही जरूरत थी और शायद इसलिए रितु तावड़े को चुना गया। रितु तावड़े को चुनने के पीछे मराठा एक इक्वेशन है और उसके साथ साथ दूसरे इक्वेशन भी सामने आए हैं जिसके कारण उन्हें चुना गया है। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि कैसे कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है, क्या स्थिति है, किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है, वो भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर सारे प्रमुख लोग पहुँच चुके हैं और उनकी कोशिश ये है कि कैसे जो है इस पूरे माहौल को जश्न में तब्दील किया जाए। एक लंबे समय बाद बीजेपी की सत्ता लौटी है और तस्वीर देखिए, कुछ देर में यहाँ पर आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाएगा। सभी नगर सेवकों को बैठने के लिए आदेश दिया गया है और उसके साथ साथ प्रमुख नेता मुंबई अध्यक्ष अमित साटम हो या दूसरे प्रमुख नेता, वो सभी अंदर मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के बाद सब एक साथ यहाँ पर लाएंगे और फिर मीडिया में इस बात का अनाउंसमेंट करेंगे कि कैसे क्या क्या इक्वेशन देखा गया और किस आधार पर उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। ये देखिए, ये बीजेपी के ऑफिस की तस्वीर है जो यहाँ पर बीएमसी के भीतर है और ख़ास करके रितु तावड़े के बारे में माना जाता है कि वो स्वच्छ छवि की नेता के तौर पर हैं और उसके साथ साथ वो हमेशा ही बीजेपी के लिए कट्टरता के साथ काम करती रही हैं और उसके साथ साथ वो मराठा चेहरा हैं और महिला चूँकि सामान्य वर्ग का आरक्षण लगा था, ऐसे में उनको ये जिम्मेदारी मिली है। जी अभिषेक, इसी के साथ में सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि 40 साल के बाद में बीएमसी से वहां पर मेयर बना है, तो ऐसे में उस चीज को किस तरीके से देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अमित साटम अभी प्रेस को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं और जो मुंबई के अध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ तमाम नेता रितु तावड़े। रितु, कैसे आज को कैसे देखते हैं? हॉल में सभी को मैं यहाँ पे दे रही हूँ बाइट, आप आइए ना, आइए आप। बिल्कुल, रितु तावड़े को आपने सुना कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चूंकि करने जा रही हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उनके चेहरे की खुशी से समझा जा सकता है कि इतने वर्षों बाद जब ये पूरा जिम्मेदारी मिली है तो ऐसे में उनको कैसे देखा जा रहा है। क्या कैसे देख रही हैं आज के इस पूरे कार्यक्रम को? और चूंकि आप भी नगर सेविका हैं, आज जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुआ, बीजेपी का मेयर इतने वर्षों बाद बैठा है, कैसे देख रही हैं, कितनी खुशी? आज बहुत गौरव का दिन है। भारतीय जनता पार्टी और महायुति का पहली बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर रितु तावड़े बैठी है, तो बहुत ही ज़्यादा गौरव है। और मैं स्पेशली माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अमित साटम जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्या कितनी प्रमुख जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इतने वर्षों बाद बैठा है और करप्शन का मुद्दा आप लोगों ने पूरे चुनाव के दौरान किया है, तो ऐसे में कैसे आगे की जवाबदेही होगी? जिस मुंबई को अपने पूरे अधिकार चाहिए थे वो नहीं मिले थे, वो सारे अधिकार भ्रष्टाचार मुक्त मुंबई और सुरक्षित मुंबई ये भारतीय जनता पार्टी का महापौर और उनकी पूरी टीम देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल, देखिए रानी द्विवेदी हैं जो कि कॉरपोरेटर चुन के आई हैं पहली बार, उनको आपने सुना, तो इस तरीके की स्थिति जो भी बीजेपी के प्रमुख चेहरे हैं उनमें ये देखी जा रही है कि कैसे लोग खुश नजर आ रहे हैं और खास करके ऐसे समय में जब ये लग रहा है कि किसको बनाया जा सकता है, उस दौरान रितु तावड़े को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, तो इससे ये समझ सकते हैं। कुछ पंडितों को भी यहाँ बुलाया गया था। देखिए तमाम सारे पंडित जी लोग हैं। क्या पंडित जी लोग, आज कौन कौन सा मंत्र आप लोगों ने जाप किया इस नए बीजेपी के नए तरीके के ये सरकार फॉर्मेशन में? कौन सा
मंत्र था? आज स्वस्ति वाचन हुआ और विजय विजय मंत्र हुआ। हाँ, और शंखनाद शंखनाद के साथ शंखनाद के साथ में हुआ। पंडितों ने भी कमल पकड़ रखा।